हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि डेटा एंट्री एंड कॉपी पेस्ट का वर्क कैसे किया जाता है। उससे पहले आपको देखना होगा कि आपको कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा एंट्री एंड कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स कर सकते हैं एंड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा जो आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसकी हेल्प से भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं बट इन टैबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में यहाँ पर डेटा एंट्री होती है। तो दो मेथड है हमारे पास, दो सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसका यूज़ करके हम डायरेक्ट जो है वो डेटा एंट्री कर पाएंगे या कॉपी पेस्टिंग भी कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला हम जो सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखिए इस टाइप का वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसमें हम कॉपी पेस्ट राइटिंग एडिटिंग सब कुछ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखने के लिए तो सिंपल है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है लाइक माय नेम इज दिस एंड दैट। ओके, जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हो। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो साइज़ है वो बहुत छोटा आ रहा है, तो इस साइज़ को कैसे इंक्रीज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले इसको, ये आई का आइकन बनेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस होती है मेरे पास, जो आपको अच्छी लग रही है आप यूज़ कर सकते हैं और अपना जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जाके आप अपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, जितना आपको साइज़ ठीक लग रहा है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट में बहुत सारी स्पेसिंग आ रही है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो आपकी जो गैप है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे स्कूल नेम, आप देख रहे हैं एक लाइन और दूसरी लाइन का गैप बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो दैट इज़ गुड, बट जब हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हैं तो यहाँ पे इतना गैप नहीं रखते हैं। तो इसके लिए ये ऑप्शन है हमारे पास, जस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, और यहाँ पे ये ऑप्शन होती है लाइन स्पेसिंग की, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए स्पेसिंग की ऑप्शंस आ रही हैं, तो यहाँ पे जाके आप तो एक डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये दो ऑप्शंस हैं। इन दोनों में आपने देखना है कि रिमूव करनी है स्पेस। जैसे जैसे आप स्पेस रिमूव करेंगे आपकी जो टेक्स्ट के बीच की गैप होगा वो हटता जाएगा। यहाँ पे भी 1 कर सकते हैं। और इसकी सारी ऑप्शंस देखने के लिए आपको इसके ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं कि आपको लेफ़्ट में कितने साइज़ चाहिए, राइट में कितना गैप चाहिए। ठीक है, पहले कितना गैप चाहिए टेक्स्ट से, बाद में कितना गैप चाहिए, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। इवन की एक और चीज़ है दैट इज़ अलाइनमेंट। अभी आप देख रहे हैं मेरा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट की तरफ है, मैं इसको राइट की तरफ भी कर सकती हूँ, बीच में भी रख सकती हूँ और इक्वल भी कर सकती हूँ। इस इक्वल को हम बोलते हैं जस्टिफाइड। लेफ़्ट की तरफ आपको पता है क्या होता है, राइट में करेंगे तो राइट में टेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से राइट सिलेक्ट किया और ओके किया, तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो लेफ़्ट में था अपने आप उठ के राइट में चला गया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है जिससे आप क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सिंपल डेटा एंटर कर सकते हैं। फिर देखना ये पेज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इस पेज को मुझे अट्रैक्टिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑप्शन ढूंढूंगी कि पेज से रिलेटेड कौन से ऑप्शन है। आप देखिए ऊपर लिखा होगा पेज लेआउट, पेज से रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या क्या लग सकता है, आपका एक पेज बॉर्डर लग सकता है, पेज का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और पेज के नीचे वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए कैसे करना है। बॉर्डर के लिए बॉर्डर्स पे गए, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए लाइंस, आपने जितनी थिक लाइन थिन लाइन लेनी है आप ले सकते हैं। उसके बाद इसका कलर, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। देन आप इसकी विड्थ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और कोई आर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जिस टाइप की आपको लाइंस चाहिए होंगी आपके पेज में आ जाएंगी। ठीक है, ओके करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे पेज के आसपास बॉर्डर आ गया, इजीली अच्छा बॉर्डर आ गया, कोई भी चेंज नहीं है।
कोई भी गैप वो ख़राब नहीं है, तो आप ऐसे पेज बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही पेज कलर पे जाएंगे, जिस टाइप का आपको पेज का कलर चाहिए होगा आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पेज का डिफरेंट कलर दे रहा है, और मोर कलर पे जाएंगे तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो पेज का कलर हम लाइटन रखते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पेज का कलर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज वाटर मार्क। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इससे क्या करते हैं, जो पीछे होता है टेक्स्ट उसको ला सकते हैं। मतलब हमारे टेक्स्ट के पीछे अगर हमें कुछ लिखना है, जैसे मेरे कंपनी का नाम लिखना है या मेरे स्कूल का नाम लिखना है, तो वो भी मैं लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे है पिक्चर वाटर मार्क या टेक्स्ट वाटर मार्क। तो अगर आपको टेक्स्ट वाटर मार्क लिखना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मेरा स्कूल का नाम है तो मैंने स्कूल लिख दिया, ठीक है। आप इसमें भी फॉन्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और उसका भी कलर दे सकते हैं। हमें ज़्यादातर ये देखना होता है कि लाइट कलर दें ताकि वो बहुत ज़्यादा दिखे भी ना, और हमारा जो आगे वाला टेक्स्ट है वो प्रॉपरली विजिबल हो। ओके, तो हम ये चीज़ें इसमें कर सकते हैं। फिर इसको ओके करेंगे तो आपकी जो ऑप्शन है, देखिए स्कूल नीचे दिखना शुरू हो गया। तो ये होता है हमारा वाटर मार्क, ठीक है। तो वाटर मार्क हम ऐसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो दिस इज द वे टू डू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट डेटा एंट्री टूल करना है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें डेटा एंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी है। अगर आप समझेंगे ध्यान से तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे। ये ब्लॉक्स आपके जब भी आप प्रिंट लेंगे तो नहीं दिखेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है वो भी मैं बताऊंगी, कैसे करेंगे वो भी समझाऊंगी, और बिल्कुल सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने आपको बताया, आप वैसे उसमें डेटा एंट्री का भी काम कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं। देखिए अब एक्सेल में कैसे करेंगे। ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, इसमें आप डेटा लिख सकते हैं। जैसे मेरे को सपोज़ किसी का, अपने बच्चे का या किसी स्टूडेंट का डेटा बनाना है, ठीक है। तो मैं, या किसी के कॉन्टैक्ट्स का डेटा बनाना है, मैं बना सकती हूँ। तो बनाने के लिए मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे स्टूडेंट के डेटे के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, रोल नंबर लिखने होंगे, ठीक है। रोल नंबर लिखेंगे, फिर स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की क्लास लिखेंगे। अब डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। देन स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम और क्लास। अब नेम जो है वो स्टूडेंट्स के कॉमन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम किसी का फादर नेम या मदर नेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी लेटर कैपिटल करना है तो इतना आपको पता होगा, हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं या शिफ्ट प्रेस करके दूसरा लेटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा लेटर क्या आता है, कैपिटल आता है। अदरवाइज हमारा लेटर क्या आएगा, स्मॉल आएगा, अगर हम नहीं यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए अब इसमें भी वही मेथड है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका भी साइज़ और स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन दे दी। अब यहाँ पे आप देखिए एक प्रॉब्लम आप और फेस कर सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे लिखा, अगर ये चीज़ बड़ी हो गई तो बिल्कुल ये जो लाइंस है ना, लाइंस पे आप देख रहे हैं मेरा कर्सर कैसा हो जा रहा है, प्लस जैसा बन जा रहा है, ठीक है। इस प्लस को लेफ्ट माउस बटन से अगर आप ड्रैग करेंगे तो मेरा जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा पूरा का पूरा कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, जो जैसे ये सी कॉलम है, ठीक है। और ये 1 2 3 जो है ये रोज़ है, ठीक है। तो ये जो मेरा कॉलम का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। जैसे ये फादर्स नेम बहुत टाइट लग रहा है, इतने में जगह हमें तो आएगा नहीं, तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे मैंने इंक्रीज़ कर दिया साइज़, ठीक है। तो आप अब आराम से जो भी आप नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वाले बॉर्डर्स जब हम प्रिंट लेते हैं, इसका मैं आपको प्रीव्यू में दिखाती हूँ, तो ये बॉर्डर्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ऐसे आएगा प्रीव्यू विदाउट एनी बॉर्डर। आप चाहते हो कि आपको टेबल की फॉर्म में प्रीव्यू लेना है और टेबल की फॉर्म में ही किसी को देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे मुझे टेबल चाहिए, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन दिख रही है आपको, बॉटम बॉर्डर,
ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आपने चूज़ करना है ऑल बॉर्डर। जब आप चूज़ करेंगे ऑल बॉर्डर तो जितनी जगह पे आपने बॉर्डर लगाया है वो आपको अपने प्रिंट में भी दिखेगा। देखिए अब प्रीव्यू देखिए, और पहले आपने प्रीव्यू देखा था, दोनों में डिफरेंस है, ये देखिए। ठीक है, तो अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेती हूँ, मार्क्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 5 कॉलम हो गए और इस पर भी मैंने बॉर्डर दे दिया। यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 11 किया था, 11 के बजाय मैंने क्या कर दिया, 12 कर दिया। ठीक है, मेरा साइज इंक्रीज हो गया जो मेरे पेज में दिख रहा है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, जैसे आपने प्रीव्यू किया ये लाइंस आ गई, तो ये लाइंस तक ही आपका एक पेज होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपने वर्क करना है वो आपने कोशिश करनी है कि आपका एक पेज में रहे। अगर ज़्यादा पेज में चला जाता है तो आपको इस टाइप से एडजस्ट करना है कि जो जिस पेज में जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इकट्ठा ही आए। उसके लिए आप सेल साइज़ को छोटा कर सकते हैं। जैसे अब आप देखिए रोल नंबर जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इसको मैं कम कर सकती हूँ। जब मैं इसको कम कर दूंगी तो मेरे पेज की साइज़ और बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। और दूसरी ऑप्शन हम प्रिंट प्रीव्यू में करते हैं। प्रीव्यू में जाते हैं जब हम, तो यहाँ पे हमें मार्जिन्स लेने हैं। मार्जिन्स आ रहे हैं ये आपके, यहाँ से भी आप अपने पेज का मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपके पेज पर ज़्यादा चीज़ें आए। ओके, तो ये होता है हमारा कि हम कैसे पेज को एडजस्ट कर सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है, दैट इज़ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे हम एडिशन करते हैं। मेरे बच्चे ने 23, 40, 34, 66 ऐसे मार्क्स लिए हैं। अब मुझे इसको ऐड करना है। अब ये तो थोड़े से हैं, अगर आपको बहुत सारे ऐड करने हैं, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या लिखना है। एक तो सिंपल सा मेथड होता है जो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट सिलेक्ट करो इनको और यहाँ पे होम टैब के अंदर ये ऑटो सम की ऑप्शन आती है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा और यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला शो हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या होती है, इक्वल टू लगाया और जिस सेल को आपने ऐड करना है उस सेल का नाम आ गया, देन प्लस लगाया। ठीक है, दूसरे सेल पे टैप किया, प्लस लगाया, तीसरे सेल पे टैप किया। ठीक है, ऐसे ही आपके जितने सेल्स होंगे आप उसको ऐसे कर सकते हैं। पर सबसे इजी मेथड होता है आपका ऑटो सम का, जिससे आप इजीली कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बाकी रोल नंबर भी आपने ऐसे ऐड करने हैं, नेम भी आपने वैसे ही ऐड करने हैं जैसे मैंने आपको बताया था। कोई भी नाम आपको लिखना है, कीबोर्ड से आप प्रेस करके सेल पे जाके लिख सकते हैं। अब सपोज मेरे को एडिटिंग करनी है तो सेल पे जाके अगर मैं करूँगी कुछ तो मेरी ये चीज़ क्या होगी, रिमूव हो जाएगी और नई चीज़ लिखना मैं शुरू कर दूँगी। बट मुझे उसी में एडिटिंग करनी है, जैसे यहाँ पे मैंने आई नहीं लिखा और मुझे यहीं पे एडिटिंग करनी है तो मुझे पहले इस पे जाके डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने पे क्या होगा, ये आइकन मेरा रिमूव हो गया यहाँ से। तो अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं। मेरा सेल चला गया और मेरा जो आई का कर्सर था वो अंदर आ गया। इससे मैं आराम से इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। ये ध्यान रखना है, सिंगल क्लिक से आपका पिछला डेटा डिलीट हो जाएगा और अगला डेटा आएगा, बट डबल क्लिक से हमारा क्या होगा, दोनों टाइप के जो डेटा है उसमें एडिटिंग हो पाएगी। ओके, अब मेरे को इसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद ये होते हैं मेरी फिल कलर की ऑप्शन। यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं। देखिए आपके सेल यहाँ पे भर गए। अब ये जो सेल का कलर है इसको भी आपको चेंज करना है। यहाँ से जाके आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके टेक्स्ट का कलर आ जाएगा, बट उससे पहले आपको अपने टेक्स्ट की क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आप किसी भी टाइप की डेटा एंट्री कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो डेटा, एडिट कर सकते हो डेटा, और
कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इसको मेरे को कॉपी करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगी, जस्ट लास्ट में गए प्लस पे, इसको ड्रैग किया, ये देखिए सभी सेल्स में आ गया। इसको हम ऑटो फिल भी बोलते हैं। वैसे ही मेरे को नंबर्स चाहिए, 1 और 2 लिखा और फिर इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया एंड प्लस बना के ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली मेरी काउंटिंग आ गई। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ऑटो फिल। अब कॉपी करना है, जैसे यहाँ से मेरे को कॉपी करना है और कहीं और लेके जाना है, तो जस्ट राइट क्लिक करेंगे, कॉपी चूज करेंगे और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। दूसरी ऑप्शन होती है आपकी, आप सिलेक्ट करिए, Ctrl+X करिए, कट हो जाएगा वहाँ से और दूसरी जगह जाके पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और कट करने के लिए Ctrl+X एंड कॉपी एंड पेस्ट करना है तो Ctrl+C एंड Ctrl+V। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। ओके, तब अब आप इसको ध्यान से देखिए, कहीं पे आपको लग रहा है मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई ऐसा टॉपिक जो आपके कॉपी पेस्ट या डेटा एंट्री में आपको करने में मुश्किल हो रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो वाली चीज़ भी सिखा दूँगी। ओके, थैंक यू।